एक बार की बात है, पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में तारो नाम का एक लड़का रहता था। वह अपने जिज्ञासु और साहसी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। हमेशा नए अनुभव और ज्ञान की तलाश में रहते थे। एक दिन उसने सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रहने वाले एक बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु के बारे में सुना, जिसके पास जीवन के सबसे गहन प्रश्नों के उत्तर थे। भिक्षु की तलाश करने और उससे सीखने का दृढ़ संकल्प तारो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दिनों की चढ़ाई के बाद वह आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, जहां उसने वृद्ध साधु को गहरे ध्यान में बैठा पाया। तारो ने भिक्षु के ध्यान समाप्त करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो तारो ने उससे वह प्रश्न पूछा जो वह लंबे समय से सोच रहा था, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन का रहस्य क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, रहस्य मौन की शक्ति में निहित है। जो लोग चुप रहना और सुनना जानते हैं, वे जीवन की गूढ़ सच्चाइयों को समझ सकते हैं। तारो उलझन में था, लेकिन चुप रहना जवाब कैसे हो सकता है? भिक्षु ने उसके साथ एक कहानी साझा की, जहां तारो ने चुप रहने के 5 बिंदुओं को सीखा। एक बार रियो नाम का एक युवक था जिसकी जीभ तेज थी और वह अक्सर बिना सोचे समझे बोलता था। एक दिन वह एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि के पास गया और उनसे पूछा कि वह बुद्धिमान कैसे बन सकता है। ऋषि ने उत्तर दिया, यदि आप समझदार बनना चाहते हैं तो आपको पहले चुप रहना सीखना होगा। जब आप चुप रहेंगे तभी आप दूसरों से सुन और सीख सकते हैं। रियो ने सिर हिलाया और ऋषि की सलाह को अमल में लाने का फैसला किया। अगले दिन वह बाजार गया और उसने देखा कि लोगों का एक समूह एक आदमी के पास जमा है जो जोर जोर से दूसरे से बहस कर रहा है। रियो शामिल होना चाहता था और अपनी राय देना चाहता था, लेकिन उसने ऋषि की सलाह को याद किया और चुप रहने का फैसला किया। कुछ क्षण बाद जो आदमी बहस कर रहा था वह वहां से चला गया, जिससे दूसरा व्यक्ति परेशान और भ्रमित दिख रहा था। रियो उसके पास गया और पूछा कि क्या हुआ था। उस आदमी ने समझाया कि जो व्यक्ति अभी अभी गया था वह उसका पिता था और वे एक पारिवारिक मामले के बारे में बहस कर रहे थे। रियो ने महसूस किया कि अगर वह बदले में बोलते तो स्थिति और खराब हो जाती। जैसे जैसे वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा, रियो को 4 और स्थितियों का सामना करना पड़ा जहां उसने मौन की शक्ति सीखी। 1. जब कोई गुस्से में हो। 2. जब कोई रो रहा हो। 3. जब कोई शेखी बघार रहा हो। 4. जब कोई गपशप कर रहा हो। जैसे ही तारो ने कहानी सुनी, उसे ऋषि के शब्दों में ज्ञान का एहसास हुआ। चुप रहना और सुनना वास्तव में एक शक्तिशाली उपकरण था और उन्होंने अपने जीवन में इसका अभ्यास करने का स्वयं से वादा किया। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।